बहुत समय पहले एक राज्य में राजा विक्रम और रानी सुमित्रा का शासन था। उनका राज्य समृद्ध, खुशहाल और प्रजा से भरा हुआ था। राजा और रानी के दो बच्चे थे, राजकुमार आदित्य और राजकुमारी दीप्ति। दोनों ही बहुत समझदार, दयालु और निडर थे। राजा विक्रम अपने राज्य के न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। राजकुमार आदित्य बहुत परिश्रमी और साहसी थे। वह अक्सर राज्य की सीमाओं का दौरा करते और प्रजा की समस्याओं को समझने की कोशिश करते। उनके स्वभाव से प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। वहीं राजकुमारी दीप्ति कला और संगीत में पारंगत थी। उनकी आवाज और चित्रकला की काबिलियत दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। एक दिन राजा को सूचना मिली कि राज्य की सीमा के पास एक गांव में लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। गांव के लोग इसे श्राप मान रहे थे और दहशत में जी रहे थे। राजा ने अपने सैनिकों को जांच के लिए भेजा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। रानी ने सलाह दी कि राजकुमार और राजकुमारी को गांव का दौरा करना चाहिए ताकि वे प्रजा के करीब रहकर समस्या का हल निकाल सकें। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी दीप्ति ने अपने कुछ सेवकों के साथ गांव का दौरा किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत परेशान थे। कई घर खाली हो चुके थे और जो लोग बचे थे वे डरे हुए थे। गांव के बुजुर्ग ने बताया, यह सब तभी शुरू हुआ जब पहाड़ी के पास का तालाब सूखने लगा। हमें लगता है कि वहां कोई दुष्ट आत्मा है। राजकुमार ने ठान लिया कि वह खुद उस तालाब के पास जाकर जांच करेंगे। अगले दिन वह और उनकी बहन पहाड़ी पर पहुंचे। वहां का दृश्य बहुत भयावह था। सूखा तालाब, चारों ओर झाड़ियां और घना जंगल। राजकुमार ने ध्यान से देखा कि तालाब के किनारे बड़ी संख्या में मरे हुए पक्षी पड़े थे। राजकुमारी ने सुझाव दिया कि हो सकता है पानी दूषित हो गया हो। आदित्य ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे कुछ पानी भरकर राज्य की प्रयोगशाला में ले जाएं। जब पानी की जांच की गई तो पता चला कि पानी में एक जहरीला पदार्थ था। राजा ने आदेश दिया कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए। कुछ ही दिनों में पता चला कि राज्य के एक लालची व्यापारी ने पहाड़ी के पास अवैध खदान खोदने का काम शुरू किया था। उसकी खुदाई के कारण जहरीले पदार्थ पानी में घुल गए थे, जिससे तालाब और गांव के लोग प्रभावित हुए थे। राजा विक्रम ने उस व्यापारी को कड़ी सजा दी। उन्होंने तालाब की सफाई करवाकर गांव के लोगों के लिए स्वच्छ पानी का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा की कि पर्यावरण और प्रकृति का ख्याल रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। राजकुमार और राजकुमारी के प्रयासों से गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा और रानी को गर्व महसूस कराया। राजा ने अपने बच्चों से कहा, सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चा राजा बनता है। तुम दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि न्यायप्रिय शासक बनने के लिए बुद्धिमत्ता और दया का होना जरूरी है। इस घटना ने पूरे राज्य को यह सिखाया कि श्राप या अंधविश्वास से ज्यादा जरूरी है सच्चाई को समझना और उसके अनुसार कार्य करना। राजा विक्रम ने अपने बच्चों के साहस और बुद्धिमानी के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित किया और उन्हें राज्य का भविष्य कहकर सम्मानित किया। राज्य ने फिर से खुशहाली की राह पकड़ी और प्रजा ने आदित्य और दीप्ति को सच्चे नेता मान लिया।